जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश जो बुक है उसका हम लोग पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है क्या? पॉलीथीन बैग। क्या है? पॉलीथीन बैग। और इसका राइटर कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा है। दुर्गा प्रसाद पांडा नाम से ही पता चलता है कि ये इंडियन होंगे, क्योंकि भारत में दुर्गा प्रसाद पांडा इस तरह का नाम मतलब भारत के ही है। ठीक। उसके बाद इनका जो बर्थ हुआ है वो 22 जनवरी 1970 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इंडिया में, यानी कि भारत में। आगे बोल रहे हैं कि हिज एजुकेशन बैचलर ऑफ साइंस। इनका एजुकेशन क्या क्या हुआ है? बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा इज अ परमोनिनेंट ओरिया राइटर। हाँ, ये कहते हैं, ये परमानेंट कहते हैं, ओडिया राइटर हैं, लेकिन इंग्लिश में भी क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हिज फेमस वर्क से, इनका कुछ फेमस वर्क है, स्वर्णिम एंड रेज है। तो ये इनका क्या है? फेमस वर्क है। अब हम लोग आगे इसी में आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही इज प्राइमरी अ लिंग्विस्ट, राइट पोएट्री इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट उड़िया पोएम। हाँ, ये क्या करते हैं? उड़िया पोएम को ट्रांसलेट करते हैं। किस चीज में ट्रांसलेट करते हैं? इन इंग्लिश। हाँ, मतलब उड़िया से काशी में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। उसके बाद बोल रहे हैं कि इन दिस पोएम द ऑथर डिस्कस द बैड इफेक्ट ऑफ पॉलिथीन। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो ऑथर है यानी जो कवि है वो बोल रहा है, क्या कर रहा है कि ऑथर डिस्कस द बैड इफेक्ट ऑफ पॉलिथीन। हाँ, पॉलिथीन मतलब कहने का मतलब इसका जो बैड प्रभाव पड़ता है, मतलब इन्वायरमेंट पे चाहे मिट्टी पे, तो वही बोल रहा है इससे क्या है? रिलेटेड है मतलब। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि द पोएट वांट्स टू कोरिलेट ह्यूमन इमोशन। इस पोएम में हम लोग को क्या रहेगा? ह्यूमन रिलेशन से, मतलब ह्यूमन जो यानी कि मानव, तो वही बोल रहा है कि कोरिलेट कैसे रहेगा? ह्यूमन का इमोशन से। उसके बाद बोल रहा है कि आ मंडेन थिंग लाइक अ पॉलिथीन बैग। हाँ, माने पॉलिथीन बैग किससे रिलेटेड रहेगा? ह्यूमन इमोशन से, इसका माने इस कविता में। आगे बोल रहा है इसमें क्या? आगे बोल रहा है कि इन दी प्रेजेंट पोएम पॉलिथीन बैग टचेज ऑन प्रेसिंग ऑफ पॉलिथीन बैग एंड द एविल कंसेक्वेंसेस इट हैज ऑन इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट को भी काची करता है? टच करता है, प्रभावित करता है, मतलब कहने का मतलब ये है। अब हम लोग आगे एक एक पैराग्राफ को देखेंगे कि मतलब पोएम में दी पॉलिथीन बैग का क्या कहना है। अब हम लोग पॉलिथीन बैग का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिथीन बैग जो है वो किस चीज से कोरिलेट है। तो यहाँ पे हर्ट किस चीज से कोरिलेट है? हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है? दुख। जो यहाँ पे राइटर है वो पॉलिथीन बैग के माध्यम से ये समझाता है कि जिस तरह से हम लोग पॉलिथीन बैग को कितना भी जलाते हैं उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ बच ही जाता है, उसी तरह से अगर हम लोग के जीवन में अगर कोई दुख होता है या किसी के द्वारा मिला हुआ धोखा रहता है तो उसको हम लोग कितना भी खत्म करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ हम लोग के जहन में बच ही जाता है। यानी वह आदमी जब पार होता है मेरे से, जो हमको धोखा दिया है या दुख पहुंचाया है, तो बार बार वो क्या होता है? याद आता है। तो उसी तरह से जो पॉलिथीन बैग है हम लोग कितना भी नष्ट करने का कोशिश करते हैं उसके बाद भी नष्ट नहीं होता है। इससे क्या है? ये पोएम है वो कोरिलेट है। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाँ, जिस तरह से मतलब हम लोग पॉलिथीन को कितना भी जला देते हैं उसके बाद भी क्या होता है वो? हाँ, मतलब खत्म नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग को कोई दुख पहुंचाता है तो कितना भी हम लोग खत्म करने का कोशिश करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। हाँ, क्या बोल रहा है? स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग के मतलब ये मतलब अजीब और अनोखा टाइप के है। हाँ, कि मतलब कितना भी हम लोग पॉलिथीन बैग को क्या करते हैं? जलाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है? उसके बाद भी मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है। उसी तरह से हम लोग को अगर जीवन में कोई दुख पहुंचाता है या हम लोग को कष्ट पहुंचाता है तो कुछ न कुछ खत्म करने के बाद भी रह ही जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि बीच नेवर गेट्स डिजोल्व इनटू दी अर्थ क्रस्ट। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग उसको पृथ्वी पर फेंक भी देते हैं तो ऊपरी परत पे रह ही जाता है। अगर जला भी देते हैं उसके बाद भी रह ही जाता है। तो वही बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग, हाँ, मतलब जिस तरह से अगर हम लोग को कोई दुख पहुंचाता है, मतलब पॉलिथीन बैग की तरह हम लोग का दुख भी है कि मतलब हम लोग खत्म करने का कोशिश करते हैं लेकिन कुछ मात्रा में बच ही जाता है।
हाँ उसी तरह से पृथ्वी पे जो प्लास्टिक का जो अंश है वो ऊपर कुछ न कुछ मात्रा में जलाने के बाद रह ही जाता है, यानी पूरी तरह से मतलब मिट्टी में नहीं घुलता है, पृथ्वी के पूरा परत में नहीं घुलता है। यहाँ डिजोल्व मतलब होता है घुलना। उसके बाद आगे हम लोग सेकेंड स्टेंजा पढ़ेंगे। बोल रहा है कि वेन टचेड इट मेक स्क्यूकी नॉइज। हाँ बोल रहा है कि उसको टच करने के बाद क्या होता है, एक अलग तरह के स्क्यूकी नॉइज निकलता है, मतलब उससे आवाज निकलता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि वेन बर्न्ड, हाँ बर्न्ड मीन्स जलाना होता है, यहाँ पे क्या होता है जलाना। उसके बाद इट एक्सक्यूड पंगेट स्मेल। अब जब हम लोग उसको जलाते भी हैं तो उससे क्या निकलता है, दुर्गंध निकलता है, माने अलग तरह के दुर्गंध निकलता है। वेन लेफ्ट टू इट पॉल्यूट दी इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रदूषित करता है। यहाँ क्या बोल रहा है, इट पॉल्यूट दी इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है, प्रदूषित करता है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड में क्या बोल रहा है, जस्ट लाइक दी पॉलिथीन बैग his heart to melt down with a little touch of warmth। एकदम हम लोग को बढ़िया एकदम यहाँ पे राइटर का क्या कहना है कि जस्ट लाइक दी पॉलिथीन बैग, उसी तरह मतलब जिस तरह से हम लोग को मतलब जिस तरह से पॉलिथीन बैग क्या है कि जस्ट लाइक दी पॉलिथीन बैग हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन, जिस तरह से पॉलिथीन को लोग कितना भी जलाते हैं, कितना भी उसको खत्म करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद भी बच जाता है। उसी तरह से बोल रहा है कि हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन, हाँ विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। उसी तरह से अगर हम लोग को कोई दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, तो कितना भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको क्या कर ले, खत्म कर दे, उसको हटा दे, उसके बाद भी क्या बोल रहा है, विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। लेकिन कभी कोशिश करने के बाद भी अगर कभी भी कोई उस चीज के बारे में बात करता है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब फिर से दुख याद आने लगता है, और उससे क्या होता है, अंदर से दुख का एहसास होता है। वही बोले कि विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, कोई टच करता है उस दुख के बारे में, चाहे उस चीज को मतलब उस चीज के बारे में वर्णन करता है, तो फिर से वो दुख पूरी तरह से आ जाता है। अब हम लोग पॉलिथीन बैग का चौथा स्टेंजा देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बट डीप इनसाइड द ग्रिप गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन गेज द ग्राम्स ऑफ द डाइसेस कीप ऑन ग्रोइंग। हाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि बट डीप इनसाइड द ग्रिप गार्बेज बिन, बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग पॉलिथीन को गार्बेज मतलब कूड़दान में जो कचरदानी होता है उसमें रखते हैं, उसके बाद भी वो क्या होता है, खत्म नहीं होता है, और बार बार वो क्या होता है। उसी तरह से बोल रहा है कि हम लोग का अगर जो दुख होता है वो बार बार उसी कचरदानी में फेंकने के बाद भी मतलब हम लोग के अंदर भी दुख रह जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं फार अवे फ्रॉम एवरीवन गेज द गर्म्स ऑफ द डाइसेस, और बोल रहा है कि यही का बनता है, हम लोग का यहाँ से कीटाणु उत्पन्न होता है, हम लोग मतलब प्लास्टिक गलता नहीं है और वहां से फिर कीटाणु उत्पन्न होता है, ऑफ द डाइजेज यानी कि बीमारी का कारण बनता है। उसके बाद बोल रहे कीप ऑन ग्रोइंग, और यही क्या होता है, बीमारी को बढ़ावा देता है, यही मतलब जीवाणु कीटाणु को बढ़ावा देता है, और उससे क्या होता है, पूरा पॉल्यूटेड होता है। उसके बाद बोल रहे कि दी पॉलिथीन बैग रिमेन्स ब्यूरेड विथिन, हाँ और यही पॉलिथीन बैग क्या होता है, रिमेन्स ब्यूरेड विथिन, हाँ यानी कि ये खत्म नहीं होता है, मतलब यही मतलब रोग को बढ़ाने में पूर्ण योगदान देता है। उसके बाद बोले कि ओनली द पेन कॉल्ड बाय द हर्ट, उसी तरह से हम लोग को अगर कोई हर्ट यानी कि हम लोग को कोई दुख देता है, दुख पहुंचाता है, तो बोल रहा है क्या, हाँ कि ओनली द पेन कॉल्ड बाय द हर्ट कीप कमिंग बैक, वो बार बार क्या होता है, याद आता है। उसके बाद बोल रहा है अगेन एंड अगेन, मतलब हम लोग को बार बार एक चीज क्या होता है, मतलब दुख मतलब कोई भी थोड़ा सा उस चीज के उस टॉपिक पे बात करता है तो बार बार वो दुख क्या होता है, एहसास होने लगता है, बार बार हम लोग को याद आने लगता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये था इस कवि का कि जिस तरह से पॉलिथीन बैग को हम लोग मतलब कहीं भी फेंकते हैं, लेकिन वो हम लोग को क्या होता है, प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। यानी उसी तरह से हम लोग का जो जीवन है, अगर कोई एक बार दुख पहुंचा देता है तो बार बार वो आदमी क्या होता है, याद आता है, और दुख का क्या बनता है, कारण बनता है। हम लोग जिस पे भरोसा करते हैं अगर वो धोखा देता है, तो जब जब वो आदमी सामने दिखाई देता है तब तक हम लोग को वो आदमी दिखाई देता है, और वो जितना भी दुख है वो हम लोग को फिर से याद आने लगता है। आगे हम लोग अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।